द्वारकाधीश धाम भारत में स्थित तीर्थ के 4 प्रमुख धामों में से बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी के बाद चौथा प्रमुख धाम द्वारकाधीश है और यह हिंदुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। हिंदुओं द्वारा यह माना जाता है कि यह नगर भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल ब्रीटेक 54 को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। और वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। द्वारकाधीश धाम यह भारत के गुजरात राज्य के द्वारिका शहर में स्थित है। यह शहर गुजरात जिले के जामनगर में पड़ता है, जो भारत के पश्चिम तट पर अरब सागर के किनारे स्थित है। द्वारका नगरी भारत के साथ प्राचीन पौराणिक स्थलों में से एक है, जिसके साथ हिंदुओं के देवता भगवान विष्णु और कृष्ण की कथाएं जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर भगवान कृष्ण की सत्ता के अलावा भगवान विष्णु ने शंखासुर नाम के राक्षस का वध किया था। इसके अलावा कई हिंदू पुराणों में ऐसी मान्यता है कि इस पवित्र स्थान पर नागेश्वर महादेव का नाम का शिवलिंग स्थित है, जिसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। द्वारका नगरी से संबंधित एक मान्यता और मशहूर है कि जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़ रहे थे, उस दौरान उन्हें 6 बार अरब सागर में डुबोया गया था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने मथुरा वासियों की सुरक्षा के लिए मथुरा का त्याग कर दिया था और युद्ध छोड़कर मथुरा चले आए थे, इसलिए उनका नाम रणछोड़ दास भी पड़ गया था। मथुरा त्याग करने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी आए। यहीं पर उन्होंने अपनी नगरी द्वारका की स्थापना की। हालांकि वर्तमान समय में द्वारका नदी नहीं है, लेकिन वो समुद्र में डूब गई है। दोस्तों, मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कहा जाता है कि जब मथुरा में भगवान श्री कृष्ण और मामा कंस के बीच युद्ध हुआ था, तो उसके दौरान भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वासियों को कंस के क्रूर शासन से मुक्ति कराने के लिए उनका वध कर दिया था। कंस की मृत्यु के बाद मथुरा के शासन के लिए कंस के पिता उग्रसेन की घोषणा की गई, जो कि मथुरा के राजा थे। लेकिन उग्रसेन का यह निर्णय था कि मगध के राजा जरासंध को स्वीकार नहीं था। कहा जाता है कि जरासंध ने यह शपथ ली कि वह सभी यादव कुल का नाश कर देंगे। जरासंध कंस के ससुर थे और उन्होंने प्रतिशोध लेने के लिए मथुरा नगरी पर 17 बार आक्रमण किया था, जिससे वहां के लोगों को बहुत ही नुकसान पहुंचा। मथुरा वासियों को सुरक्षित बचाने के लिए, ताकि उन्हें किसी प्रकार का दुख ना हो, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी यादव कुल को साथ लेकर द्वारका जाने का निर्णय लिया। हिंदू महापुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के आग्रह पर भगवान विश्वकर्मा गोमती नदी के तट पर समुद्र के एक टुकड़े को प्राप्त करके इस शहर का निर्माण किया था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर केवल एक रात्रि में ही विश्वकर्मा जी ने इस भव्य नगरी का निर्माण किया था। उस समय यह द्वारका नगरी स्वर्ण द्वारिका के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि उस काल के दौरान अपनी धन और समृद्धि के कारण यहाँ का स्वर्ण दरवाज़ा लगा हुआ था। द्वारिका नगरी से जुड़ा हुआ एक इतिहास और भी है कि यह ऐसा माना जाता है कि सतयुग में महाराजा रैवत ने समुद्र किनारे इसी स्थान पर कुछ बिछाकर कई यज्ञ किए थे। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर कुश नाम का एक राक्षस निवास करता था, जो कि बहुत ही उपद्रवी था। ब्रह्मा जी के विभिन्न प्रयासों के पश्चात वह राक्षस नहीं मरा था। तनु भगवान श्री विक्रम ने उसे भूमि में गाड़कर उसके ऊपर एक लिंग मूर्ति की स्थापना की, जिसे कुशेश्वर कहकर संबोधित किया गया। राक्षस ने भगवान से बहुत विनती की कि उन्हें अंत तक यह वरदान दिया जाए कि द्वारका आने के पश्चात जो व्यक्ति कुशेश्वर नाथ के दर्शन नहीं करेगा, उसका आधा पुण्य उस दानव को मिल जाएगा। दोस्तों, द्वारकाधीश धाम यह 4 धाम में से एक माना जाता है, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में द्वारका नगरी का नाम कुश स्थली था, क्योंकि यहाँ पर कुश नाम का राक्षस निवास करता था, जिसका संहार भगवान विक्रम ने इसी स्थान पर किया था। लेकिन इस नगर में बहुत से द्वार होने के कारण इसका नाम द्वारका पड़ गया। कई पुराणों में द्वारका नगरी का प्राचीन नाम स्वर्ण द्वारिका के माना जाता है, क्योंकि इस नगरी में प्रवेश करने के लिए बहुत ही बड़ा सोने का द्वार लगा हुआ था। उसके अनुसार द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के पोते
वज्रव ने करवाया था। पुरातत्ववादी मानते हैं कि यह मंदिर लगभग 2000 साल पुराना है। यह द्वारकाधीश मंदिर जगत मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसमें 5 मंजिल ढांचा है और 72 स्तंभों का पूरा मंदिर स्थापित है। मंदिर का शिखर लगभग 78 मीटर ऊंचा है। मंदिर की ऊंचाई तकरीबन 157 फीट है। इस मंदिर के शिखर पर एक झंडा लगा हुआ है, जिसमें चंद्रमा और सूर्य की आकृति बनी हुई है। इस ध्वज की लंबाई 22 गज होती है। इस ध्वज के कई मीलों दूर से देखा जाता है। ध्वज को प्रत्येक दिवस में 3 बार बदला जाता है। हर बार अलग रंग का ध्वज फहराया जाता है। पूरे प्राचीन मंदिर का निर्माण चूना पत्थर से करवाया गया है। द्वारकाधीश मंदिर में प्रवेश करने के लिए 2 प्रमुख द्वार बनाए गए हैं। इनसे उत्तर द्वार को मोक्ष द्वार कहा जाता है, जबकि दक्षिण द्वार को स्वर्ग द्वार कहकर संबोधित किया जाता है। इस मंदिर की पूर्व दिशा में दुर्वासा ऋषि का एक भव्य मंदिर स्थित है और दक्षिण में जगतगुरु शंकराचार्य का शारदा मठ है। इसके अलावा इस मंदिर के उत्तरी मुख्य द्वारका के समूह भी कुशेश्वर नाथ का मंदिर है, जहां पर भगवान श्री विक्रम ने कुश नाम का राक्षस का वध किया था। कहा जाता है कि कुशेश्वर शिव मंदिर दर्शन के बिना द्वारिका धाम का तीर्थ धाम पूरा नहीं होता। कुछ लोगों की यह मान्यता है कि द्वारका नगरी को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भूमि के एक टुकड़े पर बनाया गया था, जो समुद्र से प्राप्त किया गया था। कहा जाता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के दर्शन करने द्वारका नगरी आए थे और उनका दर्शन करने के पश्चात उनसे उनके निवास स्थान पर चलने का अनुरोध किया गया। महर्षि दुर्वासा का अनुरोध स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी उनके निवास स्थान की ओर जाने लगे, लेकिन बीच में ही रुक्मिणी देवी को थकान लगी और बीच में वह एक स्थान पर खड़ी हो गई। उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने पानी पीने का अनुरोध किया। कहा जाता है कि रुक्मिणी की प्यास बुझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक पौराणिक छिद्र से गंगा की पावन धारा को वहां पर ला दिया। इस घटना से महर्षि दुर्वासा को ऐसा आभास हुआ कि देवी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण को उनके निवास स्थान पर जाने से रोकने का प्रयास कर रही है। इस कारण महर्षि दुर्वासा रुक्मिणी पर क्रोधित हो गए और उन्होंने रुक्मिणी को यह श्राप दे दिया कि वह उसी स्थान पर रहे। यह माना जाता है कि जिस स्थान पर देवी रुक्मिणी खड़ी थी, उसी स्थान पर द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण किया गया है। द्वारका मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के वंशज उनके पोते वज्रवनाथ ने करवाया था, जबकि द्वारकापुरी का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से करवाया था। आज भी कई रिसर्चों से समुद्र के नीचे द्वारका नगरी के विभिन्न अवशेष मिले हैं, जिन पर लगातार शोध जारी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह द्वारका धाम की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और इसके इतिहास के बारे में आप लोगों को पता चला होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल ब्रीटेक 54 को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।